तो मध्य भारत में एक नदी को लेकर एक बहुत बड़ी जंग छिड़ी हुई है। एक तरफ है विकास का वादा और दूसरी तरफ है वो लोग जिनका सब कुछ, जिनकी पूरी जिंदगी इस नदी से जुड़ी है। ये सिर्फ एक नदी की कहानी नहीं है, ये लोगों के वजूद की लड़ाई है। चलिए समझते हैं इस पूरे मामले को। ये देखिए, अप्रैल 2026 की तस्वीरें हैं। आदिवासी समुदाय के लोग कमर तक पानी में खड़े हैं। क्यों? अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। पूरे 11 दिन तक ये जल आंदोलन चला। और सिर्फ यही नहीं, विरोध जताने के और भी कई ऐसे तरीके अपनाए गए जो वाकई हैरान कर देते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसी नौबत आई ही क्यों कि लोगों को इस हद तक जाना पड़ा? ये कोई आम विरोध नहीं है, ये अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है। एक आदिवासी महिला प्रदर्शनकारी का ये जो बयान है ना, ये साफ दिखाता है कि दांव पर क्या लगा है। इसमें उनका मजबूत इरादा भी दिखता है और उनकी हताशा भी। तो ये विरोध असल में था कैसा? देखिए, ये सिर्फ नारेबाजी या मार्च तक सीमित नहीं था, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा और सांकेतिक था। आइए देखते हैं कि इन लोगों ने अपनी आवाज ऊपर तक पहुंचाने के लिए कैसे कैसे असाधारण तरीके अपनाए। अब जरा इन विरोध के तरीकों की गंभीरता को समझिए। चिता आंदोलन मतलब लोग सचमुच सांकेतिक चिताओं पर लेट गए। पानी में खड़े होकर जल आंदोलन, यहाँ तक कि फांसी के फंदे लगाकर भी विरोध जताया गया। आकाश आंदोलन में उपवास रखा गया और अपनी जमीन से जुड़ाव दिखाने के लिए पूरे शरीर पर मिट्टी लगाकर मिट्टी आंदोलन किया। ये सब सरकार को एक बहुत साफ और सीधा संदेश दे रहा था, या तो हमें न्याय दो या हम मरने को तैयार हैं। तो इन जबरदस्त विरोध प्रदर्शनों के पीछे की वजह क्या है? वजह है एक बहुत बड़ी, बहुत महत्वाकांक्षी इंजीनियरिंग परियोजना। चलिए अब इन विरोधों से थोड़ा हटकर उस योजना पर नजर डालते हैं जो इस पूरे संघर्ष की असली जड़ है। इसका नाम है केन बेतवा लिंक परियोजना। अब कागज पर देखें तो इसका मकसद बहुत अच्छा लगता है, बुंदेलखंड के जो सूखाग्रस्त इलाके हैं वहां तक पानी पहुंचाना। प्लान ये है कि केन नदी से जो सरप्लस यानी कि फालतू पानी है उसे लेकर बेतवा नदी में डाल दिया जाए। सुनने में तो ये एक बेहतरीन समाधान लगता है ना? इस प्रोजेक्ट का स्केल कितना बड़ा है, ये समझने के लिए कुछ नंबर देखते हैं। केन नदी पर एक बांध बनेगा, दौधन बांध। इसकी ऊंचाई होगी 77 मीटर। जरा सोचिए, ये लगभग एक 25 मंजिला इमारत जितना ऊंचा होगा। एक ऐसा ढांचा जो नदी के बहाव को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा। और कहानी सिर्फ बांध पर खत्म नहीं होती। एक 221 किलोमीटर लंबी नहर खोदी जाएगी जो केन का पानी बेतवा तक ले जाएगी। आपको अंदाजा देने के लिए बताऊं, ये दिल्ली से जयपुर जितना फासला है, तो जाहिर सी बात है ये पूरे के पूरे लैंडस्केप को बदल कर रख देगी। अब सरकार इस प्रोजेक्ट से क्या उम्मीद कर रही है? वादा यह है कि 10 लाख हेक्टेयर से भी ज्यादा जमीन पर सिंचाई हो पाएगी, 62 लाख लोगों को पीने का साफ पानी मिलेगा और साथ में 103 मेगावाट बिजली भी पैदा होगी। ये आंकड़े वाकई बहुत बड़े हैं और इसमें कोई शक नहीं कि ये किसी भी इलाके की तस्वीर बदल सकते हैं। लेकिन यही आकर कहानी में एक पेच आता है। विकास का ये जो वादा है, ये उन लोगों के लिए बहुत भारी कीमत लेकर आ रहा है जो पीढ़ियों से उसी जमीन पर रहते आए हैं। तो ये एक सदियों पुराना संघर्ष है, एक वादा बनाम एक मातृभूमि। देखिए, एक तरफ सरकार है जो बुंदेलखंड में सूखा खत्म करने, सिंचाई करने और विकास लाने का वादा कर रही है, और दूसरी तरफ है स्थानीय समुदाय जो अपने पुरखों के घर, जंगल और जमीन खो रहे हैं। उन्हें अपनी जड़ों से उखाड़ा जा रहा है और जो मुआवजा मिल रहा है उससे लेकर भी वो खुश नहीं हैं। पीढ़ियों से इन लोगों ने इन्हीं जंगलों और नदियों के सहारे अपनी जिंदगी गुजारी है। ये उनके लिए सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, ये उनकी पहचान है, उनकी संस्कृति है, उनकी रोजी रोटी है। और ये प्रोजेक्ट उनके पूरे के पूरे वजूद के लिए एक खतरा बन गया है। एक स्थानीय प्रदर्शनकारी की ये बात सीधे मुद्दे की जड़ तक पहुंचती है। उनके लिए ये कोई शौक की बात नहीं है। उनका बस इतना कहना है कि जब उनकी पूरी दुनिया ही छीनी जा रही है तो उसके लिए लड़ने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा है। तो अभी क्या हो रहा है? इतने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के बाद फिलहाल एक तरह की शांति है, लेकिन ये अस्थायी है। क्या ये संघर्ष का अंत है? शायद नहीं। चलिए देखते हैं कि हाल की घटनाओं ने मामले को कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। तो हुआ ये कि 5 अप्रैल को विरोध प्रदर्शन अपने चरम पर पहुंच गए।
11 दिनों तक ये सब चलता रहा। फिर 16 अप्रैल को प्रशासन के अधिकारी आए। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से बात की और वादा किया कि पुनर्वास और मुआवजे के लिए एक नया सर्वे किया जाएगा। इस वादे के बाद लोगों ने अपना आंदोलन 10 दिनों के लिए टाल दिया। लेकिन इसे समाधान नहीं कह सकते, ये बस एक ठहराव है। विरोध भले ही अभी रुका हुआ है, पर जिन वजहों से ये सब शुरू हुआ था, मतलब जमीन, रोजगार और इंसाफ का सवाल, वो सब अब भी जस के तस हैं। अब सब कुछ इस बात पर टिका है कि आगे क्या होता है। और आखिर में हम इसी एक बुनियादी सवाल पर आकर रुक जाते हैं। कैन बेतवा की ये जो पूरी कहानी है ना, ये विकास की कीमत पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है कि जब हम एक जगह की समस्या को सुलझाने के लिए निकलते हैं, तो क्या हम अनजाने में ही किसी दूसरी जगह एक नई त्रासदी को जन्म दे देते हैं। सोचने वाली बात है कि जब एक इलाके में जिंदगी लाने के लिए एक नदी का रास्ता मोड़ा जाता है, तो दूसरे इलाके में उसकी लहरों के साथ क्या क्या बह जाता है।